मुंबई में शक्ति परीक्षण के बाद आज दिल्ली में एनसीपी पर कब्जे की जंग। शरद पवार ने बुलाई एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार बागी भतीजे अजीत पवार के खिलाफ ला सकते हैं प्रस्ताव। दोपहर 3 बजे मीटिंग। अजीत पवार को बुधवार को किया गया एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित। चाचा शरद पवार को हटाया गया। अजीत पवार ने पार्टी पर दावा ठोका। चुनाव आयोग से मांगा नाम और निशान। शरद पवार बोले सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजीत पवार का शरद पवार पर बड़ा हमला। कहा कि चाचा ने अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया, मैं उनका बेटा नहीं, इसमें मेरी क्या गलती। अजीत पवार का चाचा शरद पवार को खुला चैलेंज। कहा कि जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां उनके खिलाफ रैली करूंगा। अजीत पवार ने शरद पवार पर अपमानित करने का भी आरोप लगाया। कहा कि वो जिद छोड़ें और रिटायरमेंट लें। देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं। अजीत पवार बोले पीएम की तारीफ करने पर मुझे विलेन बनाने की कोशिश की गई। शरद पवार ने अजीत को बताया खोटा सिक्का। कहा कि यह सिक्का चलने वाला नहीं। शरद पवार का निशाना। कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ करना चाहती है बीजेपी। अजीत पवार के बयान के बहाने शरद पवार का केंद्र सरकार पर तंज। कहा कि जिसकी विचारधारा देश हित के खिलाफ, उनके हाथ में सत्ता। सुप्रिया सुले की अजीत पवार को चेतावनी। हमें कुछ भी कहो, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी और हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार के खिलाफ। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर अटैक। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाट ने अजीत पवार पर निशाना साधा। कहा कि किसी के घर में ना आए ऐसी स्थिति जब बेटा पिता से कहे कि आप बूढ़े हो गए हों। शरद पवार के समर्थन में बोले जितेंद्र आहवाट। कहा कि 46 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी वो इन विधायकों के लिए मांगते थे वोट, ये उनकी गलती। अजीत पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर अनिल देशमुख का पलटवार। 82 साल का शेर अभी जिंदा है। एनसीपी विधायक रोहित पवार का बयान। कहा कि उम्र मायने नहीं रखती। शरद पवार जब लोगों के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। शरद पवार के निर्देश का करेंगे पालन। दोबारा लड़ने की करेंगे तैयारी। सांसद फौजिया खान का बयान। शिवसेना के शिंदे गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे देने की खबर को बेबुनियाद बताया। विधायकों में नाराजगी से इनकार। शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत का दावा। आगामी सभी चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीएम शिंदे के आवास पर देर रात तक चली बैठक। आगामी लोकसभा और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। सीएम शिंदे ने एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। संगठन को मजबूत करने पर जोर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को किया नामंजूर। कहा कि देश को यूसीसी की जरूरत नहीं, बिल आया तो देंगे जवाब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताया। कहा कि यूसीसी के जरिए अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों की आजादी को चोट पहुंचाई जा रही है। बोर्ड ने लॉ कमीशन को भेजा 74 पन्ने का ड्राफ्ट। लिखा कि यूसीसी का मकसद मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करना है। बोर्ड ने 21वें लॉ कमीशन का भी हवाला दिया। पूछा कि उसमें यूसीसी को बताया गया है गैर जरूरी, किस मकसद से किया जा रहा है बदलाव। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुझाव मांगने के लिए 30 दिन की अवधि को बताया अपर्याप्त। मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की। बोर्ड ने कहा कि भारत संविधान से चलने वाला लोकतांत्रिक गणराज्य, चुनावी फायदे के लिए यूसीसी का शिगुफा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को बताया राजनीतिक हथकंडा। कहा कि मुसलमानों के साथ आदिवासियों को होगा नुकसान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीउर रहमान बर्क का अनोखा बयान। कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की रुकेगी देश की तरक्की। बर्क ने कहा कि यूसीसी से देश में नहीं होगी एकता, पैदा होगी परेशानी, देश में होंगे झगड़े। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की आज सुबह 11:30 बजे गरवारे क्लब में बैठक होगी। दिल्ली में आज राजस्थान कांग्रेस की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल। सचिन पायलट सहित नेता होंगे बैठक में शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान के प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। बुधवार को मातोश्री में हुई बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात जयपुर पहुंचे। आज बीजेपी कार्यालय में पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीधे टॉयलेट कांड के पीड़ित से मिलेंगे। पीड़ित और उसके परिवार से सीएम आवास में मुलाकात होगी। कमलनाथ ने सीधी घटना को आदिवासियों का बताया अपमान। कहा कि बीजेपी नेताओं पर चढ़ा है सत्ता का नशा। एमपी के शिवपुरी में दलित समुदाय के युवकों से बदसलूकी। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप। गुना में युवक की हत्या के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सजाया जा रहा है गोरखपुर स्टेशन। 7 जुलाई को पीएम जाएंगे गोरखपुर। बागेश्वर धाम की कथा को लेकर दिल्ली वासियों में खासा उत्साह। 11,000 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा के दौरान की गई पुष्प वर्षा। कई प्रकार की झांकियां भी निकाली गई। दिल्ली के मधु विहार में पति पत्नी ने की आत्महत्या। पुलिस ने दोनों के शव कमरे से बरामद किए। गुजरात के नवसारी में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 5 साल पहले बनाया था अश्लील वीडियो। राजस्थान के सीकर में मानसून की पहली बारिश में ही कई इलाके जलमग्न हुए। 4 से 5 फीट तक पानी भरा। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश बनी परेशानी। सड़कों पर लबालब पानी भरा। पूर्वी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले मविकावा में मिसाइल अटैक। एक मकान, अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या कैप्टन, सूर्य कुमार उप कैप्टन।
काजोल और कृति सेनन 8 साल बाद फिर आएंगी एक साथ नजर। नेटफ्लिक्स की फिल्म दो पत्ती में नजर आएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।